भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं और वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 15 जुलाई 2022 से पदभार ग्रहण किया है। पर अब सवाल आता है कि राष्ट्रपति कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी आर्या है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति कैसे बने। चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इसीलिए अगर हम समझ जाएं कि राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है और चुनाव प्रक्रिया तक कैसे पहुँचें, तो समझ आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कैसे बने। तो चुनाव प्रक्रिया तक पहुंचने या राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 58 के तहत एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 साल और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए और उसके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी जब भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन भरा जाता है तो कई शर्तों को पूरा करना होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए 50 प्रस्तावकों यानी प्रपोजर्स और 50 अनुमोदकों यानी अप्रूवर्स की एक हस्ताक्षर की हुई सूची जमा करवानी होती है। प्रपोजर्स और अप्रूवर्स राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों का समर्थन नहीं कर सकता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये भी देना होता है। इस प्रकार आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हैं। इसको जानने के बाद अब जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन सदस्य अपना मत दे सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि राष्ट्रपति कैसे बने। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक और सांसद वोटिंग करते हैं। संसद के नामित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते। इसके पीछे कारण यह है कि इन्हें जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के संसद के 776 सदस्य और 4,809 विधानसभा के सदस्य शामिल थे। चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। इस बार चुनाव में मतों का वेटेज कुल 10,86,431 है और इस बार संसद के हर सदस्य के वोट की कीमत 700 तय की गई है। अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। राज्य की आबादी वेटेज के लिए मुख्य मानक होती है। उक्त राज्य की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से भाग दिया जाता है और फिर उसे 1000 से भाग दिया जाता है। परिणाम में जो अंक मिलता है वह उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी के एक विधायक के वोट का वेटेज 208 है, तो वहीं सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश सिक्किम के वोट का मूल्य मात्र 7 है। चुनाव के दौरान पेन के साथ सांसदों और विधायकों को वोटिंग पेपर दिया जाता है। वोटिंग पेपर पर दिए गए पेन से ही वोट देना होता है। किसी अन्य पेन से वोट देने पर वह अमान्य साबित होता है। वोटिंग पेपर में उम्मीदवारों के नाम होते हैं। इस चुनाव में वरीयता के आधार पर उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। वोटरों को अपनी वरीयता के हिसाब से 1 या 2 अंक के रूप में उम्मीदवारों के नाम के सामने लिखकर वोट देना होता है। सभी उम्मीदवारों को वरीयता देना जरूरी नहीं होता है। वोटर चाहे तो केवल पहली वरीयता ही अंकित कर सकता है। पर अब सवाल आता है कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,86,431 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,43,217 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रपति कैसे बने।
पर फिर भी आपके कुछ सवाल होंगे, जैसे कि लोक, राज्य और विधानसभा सदस्य कौन होते हैं और कैसे बने। तो इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू।